तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने पहले थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, लेकिन जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, उनसे ये स्ट्रॉन्गर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी। मैंने ये सारा लिख दिया है ताकि अब वीडियो में जो है ना लिखना ना पड़े और आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। और अगर आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप जो है ना जल्दी से आसानी से इसको लिख सकें, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो लेंथी हो सकती थी और टाइम लगना था। तो ये ऑलरेडी लिख चुका है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग interaction involving a hydrogen atom located between a pair of other atoms having a high affinity for electrons. Such a bond is weaker than ionic bond or covalent bond but stronger than van der Waals forces. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो कैसे बनती है या हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यानी कि एक हाइड्रोजन है जिस पर आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और जब उसके करीब एक ऑपोजिट चार्ज का यानी कि नेगेटिव एंड आएगा तो वहाँ पर जो फोर्स बनेगी वो ज़ाहिरी बात है, जब एक प्लस और माइनस जो है ना आपस में करीब करीब आएंगे तो यहाँ पर इनके दरमियान जो है ना अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये ऊपर हमने कहा कि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि जब अपोजिट चार्जेस आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और उनकी फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी, और उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन की वजह से बनता है, H+ की वजह से। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि द कंसेप्ट इज़ सिमिलर टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन वेयर ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। यानी कि मकनातीस में आपने देखा है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जब प्लस और माइनस एक दूसरे के करीब आते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो आप जानते हैं कि H को हम लिखते हैं, H को 1 1, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो इससे जो है ना हाइड्रोजन इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो डोनर बन जाता है, यानी कि ये हमेशा बॉन्ड्स को डोनेट करेगा। और फिर क्या है कि सेकंड मॉलिक्यूल जो इसके साथ पेयर में आएगा उसमें एक आयन पेयर या एक लोन पेयर जिसको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जिस तरह से ये H2O की मिसाल भी दी हुई है वाटर की, कि दोनों हाइड्रोजन है और दरमियान में जो ऑक्सीजन है, दोनों हाइड्रोजन्स उसको बॉन्ड डोनेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन एज अ डोनर एक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर है, बॉन्ड एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये आप लिख रहे हैं कि सेकंड मॉलिक्यूल हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, यहाँ पर इनमें ज़्यादा इनके पास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जिसकी वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा या ये बॉन्ड पेयर जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड डोनर के तौर पर एक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि 2 टाइप की होती है। और इसको इस तरह से किया जाता है कि एक को कहा जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी को इंटरमोलिक्यूलर। यहाँ पर ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंट्रा, यहाँ पर ए है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिक्यूलर जो है, इंट्रामोलिक्यूलर ये 2 हैं, और इंट्रा और इंटर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये आपने भूलना नहीं है या मिक्सअप नहीं होना इनमें। तो इंट्रामोलिक्यूलर की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर ही सेल्फ आपस में हो रही हो तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर। तो उसके बाद आ जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिक्यूलर जो है उसमें क्या होगा कि व्हेन देयर इज एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट और सेम कंपाउंड्स, यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स हों, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको हम कहेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में इसकी आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर आ जाएगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल आ जाएगा। तो ये होगी इंटरमोलिक्यूलर। और इंट्रामोलिक्यूलर की एग्जांपल जो है ना आपने पहले देख ली होगी, ये रही। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसकी एग्जांपल। बॉन्डिंग की टाइप्स को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी कि किस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आ रही हैं, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग जानते हैं, जैसे टेस्ट है, जो टच से जो हम अपनी सेंसेस से देख सकते हैं, तो जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये किस तरह से असर करती है। तो आगे हम लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल लिफ्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि ये हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें चेंज हो सकती है। लार्जर मॉलिक्यूल द मोर वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस are possible and then will also need more energy to break, and most molecular substances are insoluble in water। तो ये जो है ना असर हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। उसके बाद लिखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए लेविस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, हाईलाइट भी किया हुआ है। टू रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग examine the Lewis structure of the molecules. The electronegative atom must have one or more unshared electron pairs as in the case of oxygen and nitrogen and has a negative partial charge, यानी हमें लेविस स्ट्रक्चर और उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोन पेयर जो है उनसे पता चलेगा। उसके बाद आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उनमें पहले नंबर पर आ जाती है सॉलिबिलिटी, फिर वोलेटिलिटी, फिर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, और उसके बाद लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। इनको आप डिटेल से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड जो है ना, इसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल है जहाँ पर फ्लोराइड जो है या फ्लोरीन जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो है ना ये एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो लिखा हुआ है कि फ्लोरीन हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड होता है। जैसा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ पर पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब एंड करीब आते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोगों ने ये देख भी लिया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसमें ये किस तरह से बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर है, तो वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिस वजह से ये दोनों जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये 3 H2O के मॉलिक्यूल हैं जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ना मिल रहे हैं। एक का हाइड्रोजन पॉजिटिव दूसरे के ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव से मिलता है। तो इस पूरे टॉपिक का जो है ना PDF लिंक बिल्कुल फ्री में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एटम बिकॉज इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में डेफिशिएंसी होती है इसलिए उस पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये एग्जांपल थी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर की। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशंस में एक तो ये वाटर और अल्कोहल वगैरह की आ सकती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अक्कर इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, यानी इनऑर्गेनिक में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वाटर, और इसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में DNA एंड प्रोटीन आ जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में वाटर है और ऑर्गेनिक में DNA और प्रोटीन। इसी तरह से फिर 2 कम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, ये एग्जांपल दी हुई है। यानी कि DNA में जो कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको मिलाने में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का काफ़ी किरदार है। उसके बाद हैं 2 रिक्वायरमेंट्स जिनके बिना जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यानी अगर ये 2 चीज़ें हमारे पास हों तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हैज़ हाइड्रोजन अटैच टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन है, यानी कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन हो, वो फर्स्ट एटम होगा। और दूसरा जो है ना हमारे पास सेकंड एटम वो होना चाहिए
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस तरह से वो दोनों बॉन्ड्स करीब आएंगे और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक है। पीडीएफ जो है ना डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब लाजमी से करें। अल्लाह हाफिज़।